जय सिया राम। प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। राम जी माता पिता के चरणों को स्पर्श करना आरंभ कर दिया, गुरुकुल जाना शुरू कर दिया। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। अब और थोड़े बड़े हो गए। अब बाल्यावस्था की बात है कि एक बार माता कौशल्या ने राम जी को दूध पिलाया और रसोई घर में चली गई। इतने में राम जी भी ठुमक ठुमक कर चलने लगे। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैरनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। तो इस तरह से भगवान ने बाल्यकाल में कई लीलाएं की। अब गुरुकुल में समस्त प्रकार की विद्याएं कुलगुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र से प्राप्त की और अब चारों अयोध्या कुमारों में आज शत्रुघ्न नानके चले गए। भरत और शत्रुघ्न जब नानके चले गए, अब राम लक्ष्मण अब अयोध्या में राजकुमार बनकर रह रहे हैं। नित्य शिकार खेलने जाते और हिरण इत्यादि को मारकर लाते। एक समय की बात है कि राम लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र जी संसार की कल्याण की इच्छा से प्रतिदिन यज्ञ करते, लेकिन उनके यज्ञ में राक्षस आकर बाधा डालते थे। तो एक दिन अयोध्या में पहले पहुंचे और राम लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए दशरथ महाराज जी से मांग लिया कि हम आपके पुत्रों को यज्ञ की रक्षा के लिए ले जा रहे हैं। ठीक है महाराज, ले जाओ। अब रास्ते में एक मारीच नाम का राक्षस राम प्रभु को रोकने के लिए आता है। भगवान ने अपने तूर्ण से एक बाण निकाला और उसकी ओर छोड़ा और उस बाण के प्रभाव से ही वह वहां से उड़कर लंका में जा गिरा, लेकिन उसके प्राण बच गए। अब ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचते ही वाले थे कि सामने ताड़का राक्षसी मिली जो मनुष्य को खाया करती थी और उनकी अस्थियों को जो है विश्वामित्र के यज्ञ में डालकर यज्ञ को विध्वंस कर दी थी। अब राम जी ने उसको भी मारकर उद्धार किया। तब विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचकर राक्षसों को मारकर यज्ञ को पूर्ण कराया। अब एक उजड़ी हुई कुटिया जहां पर किसी ने एक पत्थर के ऊपर एक तुलसी का पौधा लगवाया हो, पूछ लिया, हे गुरु महाराज जी, ये कुटिया किसकी है? ये पत्थर रूपी शिला तुम देख रहे हो? विश्वामित्र जी कहने लगे कि देखो राम, यह महर्षि गौतम की कुटिया है और ये पत्थर की शिला तुम देख रहे हो, ये शिला नहीं, उनकी पत्नी अहिल्या है। और हे राम, ये कई जन्मों से तुम्हारे ही आने की प्रतीक्षा कर रही थी। तुम अपने
दाएं पांव के अंगूठे का स्पर्श इस शिला से करो, इसका उद्धार हो जाएगा। अरे कारण क्या था गुरु महाराज जी कि ये पत्थर बन गई? देखो राम, ये इतनी सुंदर स्त्री थी कि एक बार इंद्र की इस पर बुरी नजर पड़ गई। अब इंद्र ने क्या किया कि 2 रूप धारण किए। एक रूप से जो है कुकुट बन गया और एक रूप गौतम ऋषि का बना लिया। गौतम ऋषि का प्रतिदिन का नियम कि वह प्रातःकाल होने पर स्नान को नदी के लिए जाया करते, नदी के पास जाते। आज इंद्र बने उस कुकुर ने जो है, इंद्र बने उस मुर्गे ने पहले ही बांग लगा दी और ऋषि ने समझा कि प्रातःकाल हो गई। अब गौतम ऋषि ने कमंडल उठाया और स्नान करने चले गए। जैसे ही बाहर गए कि गौतम बने इंद्र ने कक्ष में प्रवेश कर लिया और अहिल्या के साथ संग करने लगा। लेकिन अहिल्या ने जान लिया कि मेरे पति तो तपस्वी हैं और ब्रह्म मुहूर्त में वह स्त्री संग नहीं कर सकती, इसलिए हो ना हो ये कोई बहरूपिया आया है और पूछ लिया कि तू कौन है जो मुझे विवश कर रहा है। बताता है कि मैं तुझे श्राप दे दूं तो कांप जाता है। उधर गौतम ऋषि ने भी आधी रात में जब स्नान करने लगे तो वरुण देवता ने कहा कि महर्षि, आज आप समय से पहले ही स्नान करने आ गए, बात क्या है? जब वापस आ रहे थे कि देखा कि कोई मेरी ही रूप धारण करके कुटिया से बाहर निकल रहा था। पीछे से जब अहिल्या आई तो गौतम ऋषि को देखकर कुछ न कह सकी। ऋषि ने विचार किया कि मेरी पत्नी ने दुष्कर्म किया है और क्रोध में आकर उसे शिला रूपी पत्थर होने का श्राप दे दिया और इंद्र को श्राप दिया कि तेरी हड्डियों में इतने छेद होंगे, इतना दर्द होगा कि तू किसी से भी नहीं कह सकेगा। अहिल्या गौतम ऋषि के चरणों में गिर जाती है कि महाराज, मेरा इसके साथ कोई दोष नहीं है, मैंने कोई दुष्कर्म नहीं किया है, अब मेरा उद्धार करो। कैसे होगा? तब गौतम ऋषि ने कहा कि जब त्रेता युग में भगवान राम का अवतार लेकर विश्वामित्र के साथ आएंगे और उनके दाएं पांव का अंगूठा तेरे से स्पर्श करेंगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए राम, अब देर मत करो, इसका उद्धार करो। गुरु महाराज जी के कहने पर राम जी ने अंगूठे का शिला से स्पर्श करके अहिल्या का उद्धार किया। अब आगे चलकर विश्वामित्र जी ने एक आराम करने के लिए एक कुटिया बनाई और राम लक्ष्मण को जंगल में फल फूल लाने के लिए भेज दिया। अब आगे तो जंग पूरी थी। अब सीता भी जंगल में सखियों के संग खेलने के लिए आई थी और देख लिया कि इतना सुंदर वीर धीर पुरुष है और विचार करने लगे कि अगर कहीं इस के बड़े वाले का विवाह हमारी सीता से हो जाएगा तो वैकुंठ में जैसे लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है वैसे ही इन दोनों की लगेगी। जब जनक महाराज को पता चला कि महर्षि विश्वामित्र जंगल में आए हैं तो तीसरे दिन सीता का स्वयंवर भी था और उस स्वयंवर में शर्त रखी थी कि भगवान शंकर का धनुष है, जो भी इसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाएगा सीता उसके गले में वरमाला डालेगी। एक दिन बचपन में सीता ने उस धनुष को हाथ में उठा लिया था। अब इधर महाराजा जनक विश्वामित्र जी से मिलने जंगल में आए। दोनों राम लक्ष्मण कुटिया में थे। महाराजा जनक ने कहा कि हे महर्षि, कल मेरी पुत्री का स्वयंवर है तो जरूर उस स्वयंवर में आना है। बस राम लक्ष्मण ने इतना ही सुना कि बाहर आ गए। महाराजा जनक से पूछते हैं कि हे महर्षि, ये कोई ऋषि कुमार है या राजकुमार है, ये कौन है? इनको भी आपने स्वयंवर में लाना है। तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि
ना ये ऋषि कुमार है ना ब्रह्म कुमार है, ये दोनों दशरथ नंदन श्री राम और लक्ष्मण हैं। दोनों ने महाराजा जनक को प्रणाम किया। अब महाराजा जनक वहाँ से चले गए। जब सीता की सखियों को यह पता चला कि महर्षि विश्वामित्र के साथ वे दो कुमार अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं, तो उस जंगल में सीता आई और राम जी को देखकर सीता ने कहा कि हे माँ गौरी, हे भोलेनाथ, कल ये वीर पुरुष भी मेरे स्वयंवर में आए और मैं इनके ही गले में वरमाला डालूं। अब अगले दिन स्वयंवर प्रारंभ हो गया। देश देशांतर से बड़े बड़े सूरवीर वहां आए। सबने अपना बल पौरुष दिखाया, लेकिन शिव धनुष को हिला ना सके। जितने भी सूर्यवंश और चंद्रवंश के क्षत्रिय सब हार गए। अब जनक की पत्नी कलावती ने जनक जी से कहा कि देखो स्वामी, अब हमारी सीता अविवाहित ही रहेगी। यह आपने कैसा प्रतिज्ञा कर ली है, इस धनुष को तो कोई भी नहीं उठा रहा है। इतने में जनक जी ने कहा कि ये पृथ्वी क्या वीरों से हीन हो चुकी है। बस इतना ही सुना था कि लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और उठकर बोले कि हे महाराज, आपने यह कैसे कह दिया कि यह पृथ्वी वीरों से हीन हो गई है। अरे हमने तो अपना बल अभी दिखाया ही नहीं, हम भी क्षत्रिय हैं। राम ने लक्ष्मण की ओर तिरछे करके देखा और लक्ष्मण को बैठना पड़ा। गुरु महाराज की ओर देखा तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, अपना बल पौरुष दिखाओ। और इधर सीता बार बार शंकर भगवान से प्रार्थना कर रही है कि इस धनुष को पुष्प जैसा हल्का कर दो भगवान। भगवान ने नजरों से इशारा किया कि सीता, तुम धैर्य धारण रखो, मैं ही इस धनुष को उठाऊंगा। जैसे ही शिव धनुष को प्रणाम किया राम ने और उस पर उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे कि उतने में वह टूट जाता है। बड़ा जोर का अट्टहास हुआ। और रेणुका के पुत्र परशुराम, जिन्होंने पृथ्वी के ऊपर 21 बार क्षत्रायण किया था, उनकी समाधि टूट गई। तत्काल ही जनकपुरी में पहुंच गए। कहने लगे कि शिव धनुष किसने तोड़ा। तो लक्ष्मण ने कहा कि महाराज, जिसकी भुजा में बल था उसने तोड़ा है। अरे समझाओ इस बालक को, मुझे जानता नहीं। उतने में राम जी खड़े हो गए और कहा कि प्रभु, क्रोध मत करो, आप बड़े हैं, हम छोटे हैं। देखो महाराज क्या कह दिया है। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित परिणाम तुम्हारा। अरे महाराज, छोटे ही गलती करते हैं और बड़े क्षमा करते हैं। अरे महाराज, मेरा तो 2 अक्षर का नाम है और आपका तो परशु सहित राम है। आप तो परशु सहित राम हैं। ये गलती मुझसे हुई है, इसलिए मुझे क्षमा करें। क्योंकि कहते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटुन को उत्पात। क्या घटा था विष्णु का, जो भृगु ने मारी थी लाज। तो अरे क्या घटा था विष्णु का, जो भृगु ने मारी थी लाज। तो यह सुनकर जान गए परशुराम की यह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस धरा पर आए हैं। अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है। परशुराम जी राम जी को एकांत स्थान में ले गए कि जो भी हमारे में बात होगी उसे कोई ना सुन सके। लक्ष्मण जी ने पीछे जाकर सारी बात को सुन लिया। जब परशुराम जी को पता चला तो परशुराम जी ने कहा कि अब लक्ष्मण को मेघनाद की शक्ति लगेगी और यह मूर्छित हो जाएगा। यह कहकर परशुराम अपने धाम को चले गए। इधर सीता ने राम जी के गले में वरमाला डाल दी। अब राम जी अयोध्या
से चारों कुमार बारात लेकर जनकपुरी में पहुँचे और वेदी में राम जी का विवाह सीता के साथ संपन्न हुआ। वहाँ से विदाई लेकर चारों कुमारों की आरती की गई, अयोध्या में स्वागत किया गया। अब दशरथ जी के कुलगुरु वशिष्ठ जी से कहा कि विश्वामित्र जी से कहा कि देखो गुरुजी, अब राम का विवाह भी हो गया है और प्रजा भी चाहती है कि राम का राज्याभिषेक कर दूं। अरे वाह राजन, बड़ी अच्छी बात है। अब तो सारे सगे संबंधी भी एकत्रित हैं और प्रजा भी चाहती है। बड़ा शुभ अवसर है, तो शुभ काम में देरी किस बात की। कल का मुहूर्त अच्छा है, तो कल राम का राज्याभिषेक कर देते हैं। राम जी ने विचार किया कि अगर मैं राजा बन जाऊंगा तो इस पृथ्वी का उद्धार कैसे होगा, दुष्टों का नाश कैसे होगा। यह सोचकर राम प्रभु ने अपने योग माया का ध्यान किया और कहा कि जाओ योग माया, तुम मंथरा की बुद्धि में प्रवेश करो। प्रवेश कर माता कैकेयी को भ्रमित करके मेरे लिए वनवास और भरत के लिए राज्य मांगो। योग माया ने मंथरा की बुद्धि में प्रवेश किया और मंथरा ने कैकेयी से कहा कि महारानी, कल राम का राज्याभिषेक हो रहा है, कल से राजा राम होंगे और तेरे पुत्र को दास भी नहीं रखा जाएगा। इसलिए आज समय है, अपने पति दशरथ महाराज से 2 वचन मांग ले। जैसे ही कैकेयी ने ऐसा सुना तो पहले तो मंथरा को जवाब दिया कि मैं तो राम व भरत में कोई भेद नहीं जानती। राम प्रभु को तो सभी प्रेम करते, लेकिन जब माया ने कैकेयी की बुद्धि में प्रवेश किया, फिर रात जाकर दशरथ महाराज के महल में कोप भवन में कैकेयी बैठ गई। मंत्रा ने समझाया कि जब दशरथ महाराज तुम्हारे पास आकर तुम्हारे रूठने का कारण पूछे तो कुछ मत बताना, यहाँ तक कि मेरी सौगंध भी ले ले तो भी कुछ मत बताना, और जब तक कि राम की सौगंध ना ले तब तक कुछ मत बोलना। कैकेयी ने कहा कि ठीक है, वैसा ही किया जैसे मंथरा ने बताया था। इधर राम का अभिषेक हो रहा था तो दशरथ ने मंथरा से पूछ लिया कि कैकेयी कहाँ है। महाराज, कैकेयी कुछ परेशान थी और मेरे विचार से कोप भवन में चली गई है। अरे आज कोप भवन में उसका जाने का क्या मन बन गया। अरे आज तो इतना शुभ समय है, 4 बधुएं आई हैं, राम का राज्याभिषेक हो रहा है। कैकेयी से मिलने गए तो कैकेयी ने अपने केस खोले हुए अपना मुख केसों में छुपा दिया है। दशरथ महाराज ने कहा कि देवी, तुमने कैसा रूप बनाया है, और वे भी इस शुभ अवसर पर, आखिर बात क्या है। तुम क्या चाहती हो? आज मैं इतना प्रसन्न हूँ, तुम जो भी चाहती हो वो तुम्हें दूंगा। कुछ नहीं बोलती, चुप ही रहती। मुझे पता है देवी, तेरे मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, जो भी इस दुख का कारण है। अरे मैं तो सौगंध लेता हूँ, जो भी तू आज मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। तुझे अपनी दुखी होने का कारण मुझे बताना होगा। नहीं स्वामी, झूठ के आंसू दिखाकर कह रही हैं कि स्वामी, पत्नी की सौगंध तो पति ऐसे ही खा लेते हैं जैसे जल के ऊपर लकीरें। स्वामी, राम की सौगंध लो, तब मैं आपको मानूं। अच्छा ठीक है, राम की सौगंध जो तू मांगेगी वो तुझे प्रदान करूंगा। अब जरा केस पीछे किए और झूठ रूपी आंसू पोंछ कर कहने लगी कि महाराज, आज से पहले पूर्व समय में आपके पास मेरे 2 वचन जो है धरोहर में के रूप में रखे हैं, उन्हें आज मैं मांगना चाहती हूँ। हाँ ठीक है देवी, मांगो। तो अपने पहले वचन में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्य मांगती हूँ।
जैसे ही ऐसा कहा तो दशरथ महाराज जी का हृदय अवरुद्ध उत्पन्न हो गया और मूर्छित होकर गिर पड़े। नीचे जब गिरे, राम राम नीचे के गिर कर कह रहे हैं, हे राम के सिवाय मुख से कुछ निकल नहीं रहा है। मूर्छा के बाद दो ही शब्द मुख से निकलते हैं, राम, हे राम, हाय राम। मुख से कहे जा रहे हैं, कहते कहते साय से प्रभात हो गई और सभी दशरथ महाराज जी को ढूंढने लगे। तो मंत्री सुमंत्र को पता चला कि कई के कोप भवन में गए हैं। जब वहां पहुंचे तो देखा कि महाराज दशरथ नीचे गिरकर राम राम कहे जा रहे हैं। राम तत्काल लक्ष्मण सहित वहां पहुंचे, अपनी गोदी में पिता का सर रखा और कहा कि पिताजी बताओ, ऐसी क्या बात हो गई जो आप ऐसे मूर्छित होकर गिर पड़े। इधर शुभ मुहूर्त की घड़ी है। राम लक्ष्मण के 1000 बार पूछने पर भी दशरथ महाराज जी कुछ नहीं कहा, केवल एक ही शब्द कहा, राम। तो कैकेयी माता ने कहा कि राम, तुम्हारे पिताजी तुमसे कुछ नहीं कहने वाले, मैं बताती हूँ। एक समय की बात है कि एक बार महाराज पड़ोसी राज्यों से युद्ध करने लगे थे और साथ में मैं भी उनके रथ पर ऊपर सवार थी। तो युद्ध क्षेत्र में जब इनके रथ के पहिए की नकेल टूट गई तो मैंने अपनी अंगुली वहां लगाकर इनके प्राणों की रक्षा की थी। तो इन्होंने मुझसे प्रसन्न होकर मुझे 2 वरदान दिए थे। आज वो वचन मैंने इनसे मांग लिए हैं। पहले मैं तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वचन में भरत के लिए राज्य मांगा है। जब से इन्होंने यह बात सुनी है तब से ऐसे ही लेटे हैं और रो रहे हैं। राम ने कहा कि पिताजी, वो पुत्र ही कैसा जो पिता के ऋण को ना उतारे। तो पिताजी, आपने जो कैकेयी माता को वचन दिए हैं मैं उनको अवश्य ही पूरा करूंगा, जिससे हमारे रघुकुल वंश की परंपरा पे कोई दाग न लगेगा। और उसी समय राम जी ने राजसूय वस्त्र त्याग कर वनवासी वाले वस्त्र पहन लिए। सीता ने भी राजसूय वस्त्रों को छोड़कर वनवासी वेश धारण किया और माता सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा कि अरे लक्ष्मण, तेरा बड़ा भाई वनवास लेने जा रहा है तो तू भी इनकी रक्षा के लिए जा। तो लक्ष्मण भी राजसूय वस्त्रों का त्याग कर वनवासी वाले वस्त्रों को धारण कर लिया और राम जी की सेवा में पहुंच गए। राम जी ने कहा कि अरे अनुज, वनवास मुझे हुआ है ना कि तुझे। लक्ष्मण जी ने पांव पकड़ लिए और कहा, नहीं भैया, मैं आपकी सेवा के लिए साथ में जाऊंगा। अब सीता ने भी माता कौशल्या के पांव पकड़ लिए और कहा कि माता, आप स्वामी से कहें कि वह मुझे भी अपने साथ में ले चले। लेकिन राम प्रभु ने कहा कि नहीं माता, मैं बहू आपकी सेवा में के लिए लाया हूँ, वनवास के लिए नहीं। अरे राम, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे महल में दास दासियों की कमी थोड़ी है जो सीता मेरी सेवा करेगी। ये प्रतिव्रता नारी है, ये कभी नहीं चाहेगी कि पति वन में कंदमूल इत्यादि फलों को खाए और पत्नी महलों के सुखों को भोगे। इसलिए हे राम, तुम इसे भी साथ में ले चलो। वैसे भी भोजन बनाकर ये तुम्हारी सहायता करेगी, इसे ले जाओ।
राम ने महामंत्री सुमंत से कहा कि अगर हम प्रातः जाते हैं तो प्रजा हमें नहीं जाने देगी, इसलिए हमें रात्रि को ही वनवास के लिए निकलना होगा। दशरथ महाराज ने कहा कि सुमंत्र, इन्हें 14 दिन और 14 रात्रि में वन ही में रखना, वो भी 14 वर्ष का वनवास ही माना जाएगा। लेकिन राम प्रभु ने मना कर दिया और पीछे के गुप्त द्वार से राम, सीता, लक्ष्मण तीनों रात्रि के समय निकल गए, वनवास को चले गए। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर भेष लगे अति आछे। तो इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण रात्रि को निकलकर प्रातः सरयू नदी के किनारे पहुंच गए। अब सुमंत्र ने कहा कि महाराज ने कहा था कि 14 दिन व 14 रात्रि में आपको वन में रखना, वो भी 14 वर्ष का वनवास माना जाएगा। अब प्रभु अयोध्या वापस चलो। लेकिन राम प्रभु ने मना कर दिया कि नहीं सुमंत्र जी, आप वापस जाइए, अब 14 वर्ष बाद ही घर लौटूंगा। आप ऐसा करो कि यहाँ से लौट जाओ। और सीता को भी कहा कि अभी भी समय है, तुम भी वापस लौट जाओ। लेकिन सीता ने मना कर दिया कि नहीं स्वामी, अब आप जहाँ रहेंगे मैं भी साथ में जाऊंगी। राम जी ने कहा कि चलो ठीक है। तो सरयू नदी के पार जाना था, तो वहाँ एक केवट से भगवान का संवाद होता है। राम जी ने कहा, अरे केवट, हमें इस घाट से उस घाट पर जाना है, जरा पार उतार दोगे? वो मना करता, नहीं प्रभु, मैं आपको नाव में नहीं बिठा सकता। अरे क्यों नहीं बिठा सकते? कि नहीं प्रभु, मैंने सुना है कि आपके पांव चमत्कारी पांव हैं, कि एक बार इन पांव से पत्थर का स्पर्श हुआ तो वह पत्थर की नारी बन गई थी। तो प्रभु, ऐसा कभी, यह नाव मेरा रोजगार है, यात्रियों को इसमें बिठाकर घाट को पार करा के धन कमाता हूँ। अगर आपके पांव लगती ही मेरी नाव नारी बन गई तो मेरा तो रोजगार ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु, मैं आपको नहीं बिठा सकता। और कह दिया, मेरी छोटी सी है नाव, तोरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। बड़े प्रेम सहित पग धोए, पाप जन्म जन्म के धोए। हुआ मन प्रसन्न किए राम दर्शन, संग सीता लक्ष्मण, आओ बिठाऊं तोहे नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तोरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। यह मेरा छोटा सा है रोजगार प्रभु, पालूं सारा परिवार। भगवान जान गए कि यह केवट बिना पांव धोए मुझे नहीं बिठाएगा। तो आप जानते हैं कि केवट पूर्व जन्म में एक कछुआ था। तो पूर्व समय की बात है कि जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष सैया पर विराजमान थे और लक्ष्मी उनके पांव दबा रही थी, तो उस सतयुग के समय में वह केवट जो एक कछुआ था, वह भगवान के चरणों को प्रणाम करना चाहता था। तो सामने से जा रहा था, तो लक्ष्मी ने देख लिया और जल में थोड़ा सा हाथ लगाया कि जल का धक्का लगा और कछुआ कोसों दूर चला गया। विचार करता है कि सामने से जाता हूँ तो लक्ष्मी
माता मुझे धक्का देती है, पीछे से जाता हूँ। दूसरी बार जब आया कि प्रभु के पांव स्पर्श करने हैं तो शेषनाग ने देख लिया। तो जब मैं थोड़ी सी फुंकार लगाई और कछुआ फिर से जो है कोसों दूर चला जाता है और मन में विचार करने लगा कि प्रभु इस जन्म में तो नहीं, लेकिन आपकी कृपा हुई तो अगले जन्म में आपके पांव स्पर्श जरूर करूंगा। यह भाव मन में रखकर उसने भगवान का ध्यान करते हुए इस कछुए रूपी शरीर को छोड़ दिया और आज वह समय आ गया है। आज वही कछुआ केवट बना है और भगवान राम अवतार लेकर लक्ष्मी, सीता बनकर और लक्ष्मण बनकर शेषनाग तीनों आज सामने खड़े हैं। जान गए प्रभु की बिना पांव धुलाए यह मुझे नाव में नहीं बिठाएगा। तो केवट ने क्या किया, बड़े प्रेम सहित पग धोए, पाप जन्म जन्म के धोए, हुआ मन प्रसन्न किए राम दर्शन, संग सीता लक्ष्मण आओ बिठाऊं तोहे नाव में। बड़े प्रेम से उसने भगवान के पांव धोकर माता सीता लक्ष्मण सहित नाव में बिठाकर घाट से पार उतार दिया। और जब उसका धन्यवाद करके जाने लगे तो सीता ने कहा कि स्वामी इसे कुछ दे दो। अपनी मुद्रिका निकाली तो सोने की थी। तो केवट ने मना कर दिया कि नहीं प्रभु, आप अभी भी मुझे इस माया जाल में फंसा रहे हैं। राम ने कहा कि कैसा माया जाल? ये सोना जो है प्रभु माया है और एक ही कारोबार करने वाले आपस में लेन देन नहीं करते। भगवान राम ने कहा कि केवट मेरा तेरा एक काम कैसे हो गया कि प्रभु मैं तो यात्रियों को एक घाट से दूसरे घाट तक उतारता हूँ और आप तो इस भवरूपी घाट से पार उतारने वाले हैं। तो जब मैं आपके घाट पर आऊँगा, आज आप मेरे घाट पर आए हैं, मैंने आपको पार उतारा, जब मैं आपके घाट पर आऊँगा तो आप भी मुझे उस भवरूपी घाट से पार उतार करके अपने शरण में ले लेना। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। तब आपका और मेरा हिसाब जो है बराबर हो जाएगा और मुझे माया नहीं, आपके चरणों की सेवा चाहिए। तो वहाँ से आगे अब राम प्रभु अत्रि मुनि के आश्रम में माता अनुसुईया के पास पहुँच गए और सीता ने श्वेत वस्त्र पहन रखे थे। तो माता अनुसुईया ने कहा कि सीता, जिसका पति जीवित हो उसे श्वेत वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। और माता अनुसुईया ने सीता को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी। उसे आगे जाकर भगवान ने क्या किया, पंचवटी में कुटिया बनाई, शूर्पणखा की नाक उड़ाई, खर और दूषण मारे राम, पतित पावन सीताराम। पंचवटी में पहुंचकर भगवान ने घास पत्र पुष्पों की जो है कुटिया बनाई। और एक समय की बात है कि जब महाराजा दशरथ की मृत्यु हुई तो उनका चिता को अग्नि देने वाला कोई भी पुत्र उनके पास नहीं था। जब सुमंत्र मंत्री जब अयोध्या में वापस पहुंचा तो दशरथ ने पूछा कि राम लक्ष्मण सीता को वापस नहीं लाए। तो सुमंत्र ने कहा कि महाराज, राम प्रभु ने कहा कि अब वह 14 वर्ष के बाद ही आएंगे। बस इतना ही सुना कि जो श्वास बची थी वो भी हे राम कहकर निकल गए। और दशरथ महाराज की मृत्यु हो गई। 4 पुत्र होने पर भी उनको कोई गंगा जल अग्नि देने वाला कोई नहीं था। कारण क्या था कि अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए एक पालकी में बिठाकर श्रवण कुमार जा रहे थे और उसी रास्ते के जंगल में दशरथ महाराज शिकार खेलने गए थे। श्रवण कुमार ने माता पिता को प्यास लगी तो श्रवण कुमार पालकी को रखकर एक गड़वी लेकर जल लाने के लिए नदी के किनारे गए। जैसे ही गड़वी को
जल में डुबोया तो वहां से कड़वी के भरने की आवाज आने लगी। इस आवाज को सुनकर महाराज दशरथ ने समझा कि कोई हिरण झाड़ियों के पीछे नदी के किनारे जल पी रहा है। जैसे ही बाण छोड़ा वह बाण सीधे ही श्रवण कुमार के हृदय को छू गया और रोने लगा श्रवण कुमार और कहा कि अरे राजन, तुमने ये क्या किया? मैं श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को 4 धाम की यात्रा पर ले जा रहा था, तो अब उनका क्या होगा? मैं तो उनके लिए जल लेने आया था। यह सुनकर दशरथ जी पश्चाताप की अग्नि में जलकर रोने लगे। देखो भैया, मैंने आपको जानबूझ करके नहीं मारा, मैंने समझा कोई हिरण है। अरे मेरे माता पिता प्यासे हैं, जरा उन्हें पानी पिला देना। यह कहकर श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। अब पास जब पहुंचे तो भयभीत होकर कुछ न कह सके। माता पिता ने दशरथ महाराज को स्पर्श करते ही अनजान जानकर पूछ लिया कि हमारा पुत्र श्रवण कुमार कहाँ है और तुम कौन हो? हम तब तक जल नहीं पिएंगे जब तक हम अपने पुत्र से बात न कर लें। दशरथ ने कहा कि महाराज देखो, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में आया था और आपका पुत्र जल भरने नदी के किनारे गया था। वह जल भर रहा था। मैंने समझा कोई हिरण है और मैंने बाण छोड़ दिया और उस बाण के लगने से आपके पुत्र की मृत्यु हो गई। मुझे क्षमा कीजिए। दोनों विलाप करने लगे कि तूने तो अंधे की लाठी को ही तोड़ दिया। जाओ, हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि जब तेरी मृत्यु होगी तो तेरे पास भी कोई जल पिलाने वाले कोई भी पुत्र नहीं होगा। और श्राप देकर दोनों माता पिता ने अपने प्राण वहीं छोड़ दिए। महाराज दशरथ उन तीनों का अंतिम संस्कार कर अपने महल में आ गए और आज वही समय आ गया है। इस श्राप के कारण दशरथ की मृत्यु के समय उसके 4 पुत्र होने पर भी उसके पास कोई नहीं था। महाराज दशरथ के मरे हुए शरीर को तेल के कढ़ा में रखा गया। भरत शत्रुघ्न नानके से आए और तब जाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। और भरत जी को जैसे पता चला कि माता कैकेयी के वचन के कारण राम भैया को वनवास और पिताजी को मृत्यु हुई है, तो माँ को धिकारने लगे। अरे पुत्र भरत, मैंने तो तेरे लिए, अरे माँ तू कैसी माँ है जो एक पुत्र को वनवास देकर दूसरे पुत्र का सुख चाहती है? अरे मेरे सुख के लिए अगर माँ तू राम भैया से मेरे लिए राज्य ऐसे भी मांगती तो हंसते हंसते दे देते, लेकिन इस राज्य के लिए उन्हें 14 वर्ष का वनवास देने की क्या जरूरत थी? अब दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न राम प्रभु को वापस लाने के लिए निकल पड़े। पहुंच गए। अब गया तीर्थ में वहाँ पंचवटी भी आती है। दशरथ महाराज का श्राद्ध भी था। राम लक्ष्मण तो जंगल में गए थे, श्राद्ध का समय हो गया। राम लक्ष्मण अभी तक नहीं आए, तो प्रत्यक्ष रूप में दशरथ महाराज ने अपने हाथ वहां निकाले और सीता ने पत्र पुष्प तिलक इत्यादि श्राद्ध के रूप में दशरथ महाराज जी को अर्पण किए। और दशरथ महाराज ने कहा कि सीता, अब मैं 6 महीने तक तृप्त हो गया हूँ। राम लक्ष्मण भी वहां आए। सीता ने कहा कि स्वामी, मैंने पिताजी का श्राद्ध दे दिया है। और उन्होंने कहा कि अब मैं 6 महीने तक तृप्त हो गया हूँ। राम लक्ष्मण ने कहा कि हम कैसे माने कि पिताजी ने तुमसे श्राद्ध लिया है। राम लक्ष्मण ने गौ माता से पूछ लिया कि क्या श्राद्ध दे दिया है। वह चुप खड़ी रही तो सीता ने श्राप दे दिया। पूछे सुबह मुखे तुछा, तू मुख से गंदगी खाएगी और तेरे पूंछ की से तेरी पूजा होगी। माता मुझे क्षमा करो कि तेरे गोबर गोंत्र का पूजा में प्रयोग किया जाएगा, यह वरदान भी दिया। अग्निदेव को कहा कि तू सर्वभक्षी बनेगा, तो वहां से चलेंगे। अब शत्रुघ्न भरत विश्वामित्र मंत्री सभासद राम लक्ष्मण सीता को समझाते हैं कि 4 दिन का वनवास भी 14 वर्ष का माना जाता है, अब वापस चलो। लेकिन राम प्रभु ने मना कर दिया
कई प्रकार के शास्त्रार्थ राम और सभासदों के बीच में हुए, लेकिन राम जी को मना ना पाए। तब भरत जी ने चरणों में गिरकर कहा कि अगर आप साथ नहीं चलेंगे तो मैं भी आपके साथ 14 वर्ष के वनवास पर जाऊंगा। कि भरत भैया, पीछे राज्य को संभालने वाला कोई नहीं है, पिताजी की मृत्यु हो गई है। भरत बहुत विलाप करता है और राम जी की चरण पादुकाओं को सिर पर रखकर वापस लौटते हुए कहता है, शीश पे खड़ाओ है अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ाओ ले चला ऐसे राम सिया जी, संग हो जैसे अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। इस प्रकार से तो अब राम कुटिया में थे और लक्ष्मण जंगल में लकड़ी लाने गए थे। तो जंगल में रावण की बहन शूर्पणखा घूम रही थी। तो उसने देखा कि बड़े सुंदर राजकुमार जंगल में घूम रहे हैं। तो एक सुंदरी का रूप बनाकर आकाश मार्ग से उड़ रही थी। तो उसने रेत के ऊपर राम जी के चरण चिन्ह देख लिए और राम जी के रूप को देखकर मोहित हो गई। राम जी के रूप को देखकर जैसे ही मोहित हुई तो राम जी से कहने लगी कि हे राजकुमार, तुमने मुझसे विवाह कर लो, मैं जगत सुंदरी हूँ। राम ने कहा, देखो देवी, जैसे विवाहित मैं तो विवाहित हूँ और जगत सुंदरी तो मेरी सीता है। सीता ने सुना कि मेरे स्वामी किसी से बात कर रहे हैं तो दरवाजे से बाहर देखा। तो जब शूर्पणखा ने देखा तो देखकर विचार करने लगी कि ये तो मेरे से भी ज़्यादा सुंदर है। चेहरा उतर गया सीता को देखकर। तो राम जी ने कहा कि देखो शूर्पणखा, मेरा भाई लक्ष्मण मेरे से भी ज़्यादा सुंदर है और वह जंगल में लकड़ी लाने गया है। इसकी शादी तो हो गई है लेकिन पत्नी साथ में नहीं है। तो जाओ उसके पास, वो तेरा मनोरथ पूर्ण करेगा। तो शूर्पणखा चली गई उसके पास। लक्ष्मण को कहती है कि अरे लक्ष्मण, मैं लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा हूँ, मैं जगत सुंदरी हूँ, तू मेरे साथ विवाह कर ले। लक्ष्मण उठे, लकड़ियों को एक तरफ रखा और पांव पकड़ने लगे और कहा कि अच्छा माँ, तू जगत सुंदरी हो तो मैं तो अपनी माता सीता को ही जगत सुंदरी मानता हूँ। वो क्रोध में आ जाती है और कहने लगी कि एक भाई बोलता है कि अपनी पत्नी को और दूसरा कि मैं अपनी माँ को जगत सुंदरी मानता हूँ। अब मैंने तो मन की बात बता दी है और जबरदस्ती पकड़ने को तैयार हो गई। आगे आगे लक्ष्मण और पीछे से शूर्पणखा दौड़ रही है। लक्ष्मण ने राम प्रभु से कहा कि देखो प्रभु, मेरे पीछे एक डायन लगी है। राम ने कहा कि देखो लक्ष्मण, अब ये लज्जा से हीन हो चुकी है, नकटी हो गई है, इसलिए तुम इसके नाक कान काट दो। और लक्ष्मण ने राम प्रभु की आज्ञा से उसके नाक कान काट दिए और वह भागती हुई जो है शूर्पणखा रावण के दूत खर और दूषण के पास चली गई। और राम भगवान के साथ युद्ध होने पर खर और दूषण का राम भगवान ने कल्याण किया। अब लंका में पहुंचकर जब शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को बताया तो रावण बड़ा क्रोधित हुआ। शूर्पणखा ने कहा, भैया, मैं आपके लिए उस जगत सुंदरी माता सीता को लाने गई थी कि दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण ने मेरे नाक और कान काट दिए और कहा कि तेरा भाई रावण नकटा है और तू भी नकटी हो जा। तो रावण ने कहा कि अच्छा, मैं देखता हूँ उस तपस्वी को कि कैसा तपस्वी है। मारीच के पास रावण चला गया और कहा कि देखो मारीच, तुम सोने के
हिरण का रूप लेना और उस तपस्वी को तुम अपने पीछे ले जाना और उसकी कुटिया में जो सुंदरी है उसे मैं पकड़कर भगा ले जाऊंगा। मारीच ने कहा कि महाराज, वह तपस्वी मैं उसे जानता हूँ, वो साधारण नहीं है। एक बार मैं उसके सामने आया था तो उसने एक बाण मुझे लगाया तो मैं अयोध्या से आकाश मार्ग से उड़कर मैं आपकी लंका में गिरा था और अब उसने के सामने जाऊंगा तो वह मेरा प्राण ले लेगा। मैं सोने का हिरण नहीं बनूंगा। मारीच जब यह समन जान गया तो रावण कहता है कि वो तो अभी जंगल में तुझे मारेगा, लेकिन अगर तू हिरण नहीं बना तो मैं तुझे अभी मार दूंगा। विचार करता है कि इस दुष्ट के हाथों से मरने से अच्छा है कि मेरी मृत्यु भगवान राम के हाथों से हो, तो मोक्ष तो मिलेगा। ना चाहते हुए मारीच को सोने का हिरण बन गया। उससे पहले सीता अपनी जंघा का सरहाना बनाकर राम प्रभु को गोदी में सुलाया था तो बोलते जयंत नाम का एक कौवा का रूप लेकर, जो इंद्र का पुत्र था, सीता को कुदृष्टि डालने वहाँ आया और सीता के पांव और तो कुछ कर ना सका। सीता के पांव में अपनी चोंच से चोट करने लगा और रक्त निकाल दिया, लेकिन सीता ने अपने टांग को हिलाया ही नहीं, मेरे स्वामी की निद्रा में बाधा न हो जाए। जब वह चला गया तो राम जी ने अपनी निद्रा से विश्राम लेकर देखा कि सीता के पांव में रक्त बह रहा है। अरे ये किसने कि स्वामी, एक कौवे ने मेरे पांव में चोट लगाई है। तो भगवान ने जान लिया कि हो ना हो ये जयंत का ही काम है। तो भगवान ने एक लक्ष्य भेदी बाण छोड़ा और वह जयंत रूपी कौवा ब्रह्मा के पास गया, कैलाश में शंकर के पास गया, वैकुंठ में विष्णु के पास गया और बाण पीछे से आ रहा है, लेकिन किसी ने उसको शरण न दी। और भगवान विष्णु ने कहा कि जयंत, ये लक्ष्य भेदी बाण है और जिसने भी यह तेरे पीछे छोड़ा है, अब वही तेरी रक्षा इस बाण से कर सकते हैं, इसलिए तू उन्हीं की शरण में जा। दोबारा भागता हुआ दंडकारण्य वन में पहुंच गया और राम प्रभु के चरणों में पड़कर प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे क्षमा करो, मैंने माँ को कुदृष्टि से देखा था और मैं तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन माँ के सुंदर शरीर को देखकर मैं कौवा का रूप बनाकर उसके पाँव में ही चोंच लगाता रहा। तो राम प्रभु ने कहा कि यह लक्ष्य भेदी बाण, अब ये बाण तो मैं वापस नहीं ले सकता, इसलिए तुझे यह बाण किसी न किसी अंग पर धारण करना होगा। तो विचार करने लगा कि मैंने तो बुरी नज़र से माँ को देखा है, इसलिए इस बाण को मैं अपनी आंख के ऊपर धारण करता हूँ। तो उसने धारण किया। तब से लेकर आज तक कौवा जो है एक आंख का अंधा माना जाता है। सीता को कहा कि अब समय आ गया है सीता, अब मैं तुम्हें अग्निदेव के पास अपने धाम में भेज देता हूँ। अग्निदेव को बुलाया और सीता माता को अग्निदेव के पास भेज दिया। अब माया रूपी सीता भगवान राम के साथ रह रही हैं और इधर सोने का हिरण बनकर आ गया मारीच। मारीच जब आ गया तो माया सीता उस पर आसक्त हो गई कि प्रभु ऐसा हिरण आज तक मैंने नहीं देखा, मुझे यह चाहिए। तो राम प्रभु ने कहा कि सीते, ये कोई हिरण नहीं, कोई माया भी है। लेकिन सीता नहीं मानी। तो राम ने कहा कि देखो लक्ष्मण, तुम मेरे आने तक पहरा देते रहना, मैं इस हिरण को लेकर अभी आता हूँ। तो राम उस हिरण के पीछे जंगल में चले गए और लक्ष्मण कुटिया में पहरा दे रहा है। बहुत दूर जाकर भगवान राम ने एक बाण छोड़ा और वह बाण मारीच की छाती के पार हो गया और मारीच ने अपना रूप में आकर राम के शब्दों में बोलता है, हे सीते, हे सीते, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। और वह आवाज़ जाकर पंचवटी कुटिया में सुनाई दी। सीता ने कहा, अरे लक्ष्मण, तू क्या देख रहा है? तेरा भाई तुझे संकट में पुकार रहा है, तू जा नहीं रहा है। लक्ष्मण ने कहा कि देखो माँ, मैं अपने भाई के प्रभाव को जानता हूँ। अगर स्वर्गपुरी से सारे देवता भी मेरे भैया से युद्ध करने के लिए आएंगे तो वह भी उनका सामना नहीं कर सकते। आप निश्चित रहिए,
आप धैर्य धारण रखें। तो मन में विचार करने लगी कि यह तो यहाँ से जा ही नहीं रहा है, क्योंकि माया सीता थी। कड़वे वचन बोलने लगी, अरे तू चाहता है कि तेरा भाई मर जाए और तू फिर मेरे साथ विहार करना चाहता है? अरे माँ, ये धरती फट क्यों नहीं गई ऐसे वचन कहने पर? चलो अब ना चाहते हुए भी अपने तूर्ण से बाण से कुटिया के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा, मर्यादा रेखा खींची, और जब खींच दी तो कहा कि हे माता, मेरे और भैया के वापस आना जाने तक आप इस रेखा के अंदर ही रहिएगा। लक्ष्मण चले गए राम के पीछे। अब रावण भी अवसर देखकर एक जोगी का वेश धारण करके आता है, अलग जगाता है, भिक्षाम देहि। पहले तो अंदर जाने लगा तो लक्ष्मण रेखा को पार न कर सका। तो सीता जब फल फूल लेकर आती है तो कहने लगा कि तुम्हें बाहर आकर भिक्षा देनी होगी, कि मैं बाहर नहीं आ सकती। तो रहने दो, तेरी भिक्षा मुझे नहीं चाहिए, तो तुझे मैं श्राप दे दूंगा। ना चाहते हुए सीता ने जैसे ही पांव बाहर रखा तो सीता को हाथ में पकड़कर रावण अपने विमान में बिठाकर आकाश मार्ग से ले जाने लगा। सीता चिल्लाने लगी कि मुझे बचाओ। यह सुनकर पक्षी जटायु आता है। थोड़ी देर तो रावण को जटायु ने अपने पंखों से लहूलुहान कर दिया, पंजों से लहूलुहान कर दिया, लेकिन रावण ने अपनी खड्ग से जटायु की दोनों पंखों को काट दिया और वह पृथ्वी पर गिर जाता है। रावण सीता को ले गया अशोक वाटिका में त्रिजटा नाम की राक्षसी, जो विभीषण की पुत्री है, उसकी सखी बन जाती है। एक बड़ वृक्ष के नीचे एक कुसा को लेकर बैठी रहती। जब राम ने देखा कि लक्ष्मण सामने में से आ रहा है तो लक्ष्मण ने देखा कि राम ने तो उस स्वर्ण रूपी मृग के रूप में राक्षस को मार दिया है। राम ने पूछा कि तुम क्यों आए? तो लक्ष्मण ने कहा कि माता ने मुझे कड़वे वचन कहकर आपकी सहायता के लिए भेज दिया। अरे ये तो मायावी हिरण था, जरूर कुटिया में कुछ न कुछ अशुभ हुआ होगा। जैसे ही कुटिया में पहुंचे तो कुटिया को खाली पाया। दोनों भाई अब सीता को ढूंढते ढूंढते जंगल में जा रहे हैं। रास्ते में पक्षीराज जटायु मिलता है, जो मुख से राम 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 कह रहा था। राम ने कहा कि पक्षीराज, मैंने कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बताओ अब क्या चाहते हो? कि जीना चाहते हो? नहीं प्रभु, अब हम इस संसार में से थक गए हैं। दुष्ट रावण माता सीता को हर कर ले गया है। यह कहकर जटायु ने भगवान राम के हाथों में प्राण त्याग दिए। राम लक्ष्मण ने चंदन की चिता बनाई और जटायु का अग्नि संस्कार किया, पिंडदान किया। उसके हृदय से एक आत्मज्योति निकली और राम प्रभु के हृदय में समा जाती है। उसके आगे कई दानवों ने राम लक्ष्मण का रास्ता रोका, तो लक्ष्मण ने उन सभी राक्षसों को मार गिराया। उसी जंगल में सप्तऋषि घूम रहे थे, जहाँ सबरी की जाए भिलनी नीच कुल में पैदा हुई। उसने संतों से सुना था कि एक दिन राम प्रभु इस जंगल के रास्ते से आएंगे, तो नित्य फल तोड़ कर लाती और इस मार्ग से मैं भूल बिछाती। आज ऋषियों ने कहा कि देखो, कि देवी माता सीता को रावण हर के ले गया है, तो राम प्रभु लक्ष्मण के साथ तेरी कुटिया में आने ही वाले हैं। यह सुनकर कहने लगी, क्या? रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बूटा तुलसी दांगणे च लाई रख दियो, बूटा तुलसी दा।
जे मैनू पता हुंदा राम जी ने आना है, मैं ता मीठे मीठे बैर लियाई रख दी। अब नित्य रास्ते में उसने फूल बिछाए। रास्ते में प्रभु राम जी पहुंच गए। कुटिया में उस भिलनी ने बड़े भाव से चरण धुलाए कि मेरे प्रभु राम आए हैं, पहले फल चख रही हैं कि खट्टा फल ना चला जाए। और फिर जो है राम प्रभु ने आंखें बंद करी है। यहाँ ऊंच नीच का भगवान ने भेद समाप्त कर दिया है। झूठे बैर नीच कुल में जन्मी भिलनी के खा रहे हैं। एक बैर लक्ष्मण की तरफ किया, फेंका बैर भिलनी का, वही बना फिर संजीवनी, जिससे जीवन दान मिला। प्रभु मन ही मन मुस्कुराए, अरे ये क्या किया तूने लक्ष्मण, एक भक्त के प्रसाद को छोड़ दिया। अब राम प्रभु ने भिलनी से पूछा कि हे देवी, तुमने रात दिन मेरा भजन किया है, मांगो क्या वर चाहिए। तो उसने कहा कि मैं अब आपके चरणों में अपने जीवन को त्यागना चाहती हूँ। और उस भिलनी ने बताया कि किष्किंधा नामक पर्वत पर आपको हनुमान और सुग्रीव मिलेंगे, आप उनसे मित्रता करो। और अब उस भिलनी ने अपने प्राणों को जो है राम के चरणों में छोड़ दिया। अब आगे चलकर जब सुग्रीव और हनुमान ने देखा कि दो युवक जंगल में घूम रहे हैं, तो हनुमान को उनकी परीक्षा के लिए भेज दिया। हनुमान एक ब्राह्मण का रूप बनाकर मीठी संस्कृत बोलते कि अरे तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो। तो राम ने कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, तुम तो बड़ी मीठी संस्कृत बोलते हो, मैं दशरथ नंदन राम हूँ और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। तो मानो यह सुनते ही हनुमान जी का हृदय पिघल सा गया हो और अपने रूप को धारण करके चरणों में गिर जाते हैं और कहने लगते हैं, राम जी तुमरो भगत हनुमाना, ग्रंथ रचे हैं तुम्हारी शरण में, तीन लोक हैं तुम्हारे चरण में, जहाँ चरण है आपके भगवन, वहाँ पर मेरा ठिकाना। राम जी तुमरो भक्त हनुमाना, इतनी विनती मेरी सुन लो, दूर न मोह से जाना। राम जी तुमरो भक्त हनुमान। चरणों में बैठे हनुमान कि आओ मेरे प्रभु मेरे कंधे पर। अरे कंधे पे? हाँ प्रभु बैठ जाओ। आपकी जय श्री राम वायु पुत्र है ना। जब शरीर बढ़ाया और उड़कर पहुंचा दिया राम लक्ष्मण को किष्किंधा पर्वत पर और वहां पर सुग्रीव से मित्रता की, कहा कि तुम मेरी सहायता करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अरे प्रभु मेरा भाई बाली बहुत बलवान है कि उसको मारना है, तो पहले मैं आपकी शक्ति को देखना चाहता हूँ। आप मार सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आप मेरे भाई को साधारण मत समझना, वह बहुत बलवान है। और जैसे ही बाण छोड़ा कि सामने 7 वृक्ष गिर गए। ताड़ के वृक्षों को जब गिरा दिया तो इस पराक्रम को देखकर जान लिया सुग्रीव ने कि यह मेरे भाई के साथ युद्ध कर सकते हैं। दूसरे दिन राम ने कहा कि सुग्रीव तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो। जैसे ही ललकारा कि बाली आ गया युद्ध करने के लिए, लेकिन राम ने देखा जबकि दोनों की शक्ल तो एक समान थी, फैसला ना कर सके, गलती से भी बाण छोड़ते तो कहीं मित्र सुग्रीव ना मर जाए, तो कुछ भी ना कर सके निर्णय। और सुग्रीव का तो पसीना निकल गया। अब कैसे न कैसे करके वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया।
अरे प्रभु, मारना ही था तो अपने हाथों से मारते, इस दुष्ट के हाथ से मुझे मारने क्यों भेज दिया? राम ने कहा कि देखो सुग्रीव, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप दोनों की शक्ल एक जैसी है, इसलिए मैं निर्णय नहीं ले सका। अब कल युद्ध करने जाना है तो फूल की माला पहना दी और अपने मित्र को कहा कि जाओ युद्ध के लिए। अब जैसे ही सुग्रीव ने बाली को ललकारा कि बाली की पत्नी कहती है कि स्वामी, आज मत जाओ युद्ध के लिए, लेकिन बाली नहीं माना कि नहीं देवी, आज तो मैं इसका अंत करके ही रहूँगा। दोनों भाई जब युद्ध लड़ने लगे तो राम प्रभु ने छिपकर के एक बाण छोड़ा और बाली की मृत्यु हो गई। मरते मरते कहने लगा कि प्रभु, छिप करके मारा है क्योंकि उसके पास वरदान था कि जो भी योद्धा उसके सामने जाता था तो उसकी आधी शक्ति जो है उसे मिल जाती थी और सबको परास्त कर देता था। लेकिन आज राम प्रभु ने उसे परास्त कर दिया और वहाँ का राजा बना दिया सुग्रीव को। अब सुग्रीव तो राज्य करने में मस्त हो गया, तो लक्ष्मण को भेजा कि उसे समझाओ कि अब अपना काम तो निकल गया, अब अपने वचन को भी निभाओ। लक्ष्मण जब क्रोधित होकर गया तो सुग्रीव डर गया और बोला कि हे शेषनाग जी, अपने क्रोध को शांत कीजिए। सुग्रीव ने कई वानर और हनुमान को सीता माता की खोज में भेज दिया। आगे जाकर समुद्र में नाग माता सुरसा नाम की राक्षसी ने हनुमान को रोक लिया और कहने लगी, मैं भूखी हूँ। तो हनुमान जी उसके मुख में सूक्ष्म सा रूप बनाकर गए और वापस आ गए। अब आगे जाकर लंका में पहुंचकर विभीषण के घर में पहुंचे और पूछा कि माता सीता कहाँ है? कहा कि महाराज अशोक वाटिका में है। आज रावण ने राम के कटे हुए सिर का पुतला बनाया और कहा कि सीता, आज तेरा राम मारा गया है, आज से मुझे पति रूप में स्वीकार कर ले, वरना मुझे तुझसे जबरदस्ती विवाह करना पड़ेगा। तेरे राम को तो मैंने मार दिया, तू समझती क्यों नहीं? अब सीता का धैर्य भी टूट रहा था और हनुमान पेड़ पर बैठे बैठे सब कुछ देख रहे थे। जब सब वहां से चले गए तो त्रिजटा ने कहा कि बेटी, अब तक धैर्य रखा है, थोड़ा और रखना, धैर्य मत खोना, तेरे राम आएंगे। इतने वर्ण तुमने इतना समय इंतजार किया है, थोड़ा और करो। रोती ही रही सीता, बहुत ही दुख भोगा सीता ने। त्रिजटा के समझाने पर जब त्रिजटा चली गई तो उसी समय हनुमान ने ऊपर से मुद्रिका फेंक दी जो राम ने दी थी। सीता ने देखा कि यह भी उस मायावी रावण की चाल होगी। उतने में हनुमान जी नीचे उतर जाते हैं और जय श्री राम कहते हैं और कहते हैं कि माँ, मैं राम जी का भगत हनुमान हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। अब हमें इस दुष्ट का पता लग गया है माँ, अब मेरे प्रभु जल्दी ही आएंगे और इस दुष्ट को मार डालेंगे, आपको छुड़ा कर ले जाएंगे। अच्छा बेटा, सीता माता ने अपना श्रृंगार किया, मांग में सिंदूर भरने लगी तो हनुमान ने पूछा कि ये माँ, ये तुम क्या कर रही हो? कि बेटा, इससे मेरे स्वामी की दीर्घायु होगी। माँ, जरा कर मेरे को भी थोड़ा सा दे दो। अरे तेरे को क्यों चाहिए? कि मेरे स्वामी भी राम हैं। तो उस दिन मंगलवार था, तो उस दिन से लेकर आज तक मंगलवार के दिन हमारे हनुमान जी जो भी भगत हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाता है, हनुमान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो आज हनुमान ने सारा का सारा सिंदूर अपने शरीर पर लगा लिया। तो अब हनुमान जी को भूख लगी कि माँ, मुझे भूख लगी है। तो माता ने कहा कि जो तुम्हें मिलता है वो खा लो। माता सीता ने कहा कि पेड़ों में फल लगे हैं, तोड़कर खा लो। लेकिन पुत्र, यह रावण की अशोक वाटिका है, जहां सावधानी से रहना जरा। हनुमान ने कहा कि माँ, मुझे छोटा मत समझना। एक बार जय श्री राम बोला और पेड़ों के ऊपर चढ़ गए। फलों को खाते कम, फेंकते ज्यादा। हनुमान जी ने पेड़ों को उखाड़कर फलों को आधा खाकर इधर उधर
फेंकना शुरू कर दिया, ढेर लगा दिए। और वहां पर रावण का पुत्र अक्षय कुमार पहुंच गया। हनुमान जी ने रोकना चाहा कि अरे वानर, ये तू क्या करता है, सारी वाटिका को तहस नहस कर रहा है। ऐसे सबको हनुमान डराने लगे और वह पीछे सब सैनिक भागने लगे तो हनुमान जी का हौसला और बढ़ गया। हनुमान जी ने अक्षय कुमार को एक ही घुसा लगाया और उसका प्राणांत कर दिया। फिर आ गया मेघनाथ और हनुमान जी को पकड़ने के लिए ब्रह्मपाश छोड़ता है। हनुमान चाहते तो ब्रह्मपाश को तोड़ देते, लेकिन ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए जो है हनुमान जी उस ब्रह्मपाश में बंधना पड़ा, क्योंकि रावण तक अपने स्वामी का संदेश भी पहुंचाना था, इसलिए ब्रह्मपाश में बंध कर चल दिए। अब रावण के सामने पहुंचे तो कहा कि अरे रावण, सबके लिए आसन है, मेरे राम जी का दूत आया है, मैं राम जी का दूत आया हूँ, तो उसके लिए कोई बैठने को आसन तो होना चाहिए। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ का ही एक गोलाई में एक ऊंचा आसन बनाया और उस पर बैठ गए। और रावण यह देखकर कहने लगा कि तू बानर क्यों आया है, कि मेरे स्वामी ने मुझे भेजा है सीता माता का पता लगाने के लिए कि दुष्ट ने उसका हरण किया है। अब उस दुष्ट का पता लग गया है। कहा कि तू ही वह दुष्ट है। अब भी कहता हूँ, मेरे राम प्रभु बड़े दयालु हैं, अब भी तू अगर उनकी शरण में चला जाएगा तो वह तुझे क्षमा कर देंगे। अरे मूर्ख, मैं क्या, अरे मुख में तूने क्या डाला है? एक फल निकाला हनुमान जी ने और रावण से कहते हैं, रावण, तेरे अशोक वाटिका के बड़े मीठे फल हैं, तुम भी खाओ। अरे इस बानर को मार दो। विभीषण ने कहा कि अरे भैया, सेवक जो होता है ना, उसे मृत्यु दंड देना चाहिए। अरे भैया, इन बानरों की को अपनी पूंछ और क्षत्रियों को अपनी मूंछ बड़ी प्यारी होती है। तो रावण ने कहा कि इस बानर की पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी ने कहा कि लगाओ, फिर बताता हूँ आपको सही आग कैसे लगती है। आपको पता है कि लंका में आग क्यों लगी? कि जब पार्वती का विवाह भगवान शंकर से हुआ तो पार्वती ने शंकर भगवान से कहा कि प्रभु, सभी देवताओं के अपने अपने भवन हैं और हमारा कोई रहने का स्थान नहीं है। भगवान शंकर ने विश्वकर्मा को बुलाया, कहा कि प्रभु क्यों याद किया? भगवान शंकर ने कहा, देखो ना, सभी देवताओं के अपने अपने महल हैं, मेरा भी कोई रहने का स्थान नहीं है, तो मेरे लिए आप एक भवन का निर्माण कर दो। अरे स्वामी, बस इतना सा कार्य। तो लंका में जाकर सोने का महल बना दिया और प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो है पुरोहित के रूप में रावण को बुलाया गया और रावण से उस भवन की प्रतिष्ठा कराई गई। तो भगवान शंकर ने कहा कि रावण से कि मांगो, आप दक्षिणा में क्या मांगते हो? तो आप तो जानते हैं कि शंकर भगवान तो बड़े भोले वाले हैं। तो रावण ने कहा कि रावण ने अपने स्वार्थ के लिए कहा कि आप अगर मेरे मंत्रोच्चारण से प्रसन्न हैं तो आप मुझे दक्षिणा में कुछ देना चाहते हैं तो यह सोने की लंका मुझे दे दीजिए। उसने तो अपने भलाई के लिए मांगा था कि शंकर भगवान भी तो यहीं रहेंगे। माता पार्वती का चेहरा उतर गया और भगवान शंकर ने लंका रावण को दे दी। लेकिन पार्वती ने क्रोध में आकर कहा कि रावण, तू भी इस लंका का ज़्यादा समय तक जो है सुख नहीं भोग पाएगा। मेरे स्वामी जब एकादश रुद्र अवतार लेकर आएंगे, इस लंका में आग लगाएंगे, तो आज वह समय नज़दीक आ गया है। हनुमान जी ने कहा कि लगाओ मेरी पूंछ में आग। उनकी पूंछ में आग लगाई गई और हनुमान जी ने सारी लंका में आग लगा दी। केवल एक विभीषण का घर ही बचा जिसमें जय श्री राम लिखा हुआ था। पसीना पड़ा हुआ था हनुमान जी को, तो सीधे जाकर हनुमान जी समुद्र में छलांग लगाई। उस समुद्र में मछली थी। उस मछली ने जब हनुमान जी के पसीने को पी लिया, वह गर्भिणी हो गई, जिसके गर्भ से जो है मच्छिंद्रनाथ का हनुमान जी का पुत्र का जन्म हुआ। तो पाताल के राजा रावण के मित्र रावण का सेनापति बना दिया। हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण भगवान को अहिरावण की कैद से छुड़ाकर अहिरावण को मारकर मच्छिंद्रनाथ को वहां का राजा बनाया। अब लंका में आग लगा दी पर लंका काली नहीं हुई।
इसका क्या कारण था लंका काली नहीं हुई? कि जब हनुमान लंका के कारागार में पहुंचे तो देखा कि मंगल और शनि नवग्रहों को रावण ने अपने बंदी बनाकर रखा है। तो हनुमान जी ने उन मंगल और शनि ग्रहों को वहां से छुड़ाया। फिर मंगल शनि इत्यादि ग्रहों ने दृष्टि डाली और तब जो है वह लंका काली हो गई। इस कारण से लंका का दहन हुआ। और हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी, अब जो आपकी पूजा करेगा उसको जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा उस पर शनि की और मंगल की दृष्टि का प्रभाव कम से कम होगा। तो वापस होती बार हनुमान जी माता सीता का गजरा निशानी के तौर पर वापस लेकर चले गए। पता लग गया कि रावण का यह किया हुआ कार्य है। देश देशांतर से वानरों की सेना इकट्ठी हुई और ऋक्षराज जावंत जो ब्रह्मा के पुत्र हैं मुख्य मंत्री बना करके समुद्र के पास पहुंचे, जहां भगवान राम ने सेतु बंधे रामेश्वर की स्थापना की और वहां पक्षीराज संपाति ने रोक लिया। वो कौन था? जटायु का भाई। जब रोक दिया तो राम ने कहा कि ये एक पक्षी था, वो भी था जो मेरी सीता के लिए उसने अपने पंख कटा दिए, अपने प्राणों की आहुति दे दी। और एक पक्षी तुम हो कि पक्षीराज जो हमें रोक रहे हो। अरे तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे जटायु की बात कर रहा हूँ। अरे प्रभु, तो वो तो मेरा भाई था, उसने आपकी सहायता में प्राण दिए। कि हाँ, राम ने कहा, हाँ। तुम बिछड़े कैसे? कि देखो प्रभु, एक बार हम दोनों भाइयों की आपस में शर्त लगी कि जहाँ से सूर्य निकलते हैं हमने वहाँ तक जाना है। जब हम दोनों सूर्य के निकट पहुँचे तो सूर्य की तेज के कारण हमारे पंख जल गए और हम जंगल में अलग अलग स्थान पर आकाश से गिर पड़े। तो वही तो पता नहीं कहाँ रहा, मैंने बहुत ढूंढा। तो प्रभु, मेरे भाई ने आपकी सहायता की है तो मैं भी आपकी सहायता करूँगा। भगवान राम समुद्र को कहते हैं कि भाई रास्ता दो। एक बार दो बार कहा लेकिन वह नहीं सुनता। तो भगवान जब बाण छोड़कर उसे जब सुखाने लगे तो समुद्र देव प्रकट हुए और कहा कि प्रभु, यह आपके पूर्वजों ने मुझे स्थान दिया है और जल को मत सुखाइए, इसमें कई जीव मारे जाएंगे। अरे प्रभु, आपकी बानर सेना में नल और नील नामक के दो बानर हैं जिनको श्राप है ऋषियों का कि वह कुछ भी जल में डालेंगे तो वह डूबेगा नहीं। इनके द्वारा प्रत्येक पत्थर पर राम राम लिखवाया गया और राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तार दिए। राम देख रहे हैं कि जिस पत्थर पर भी मेरा नाम लिख दिया जा रहा है वह जल में तैर रहा है। तो राम ने भी एक पत्थर पर अपना नाम लिखा और जल में डाल दिया, लेकिन वह पत्थर डूब गया। यह दृश्य देखकर हनुमान जी ने देख लिया और हनुमान थोड़े हंसने लगे और पूछा कि प्रभु, क्या कर रहे हो? अरे हनुमान, जो मैं पत्थर जल में फेंकता हूँ वो डूब जाता है और जो तुम और बांदर डालते हैं वह तैर जाता है, इसका क्या भेद है? अरे प्रभु, इतनी सी बात को लेकर मुझसे पूछ रहे हैं। प्रभु, जिसको आप छोड़ देंगे वह डूबेगा नहीं तो क्या तैरेगा? तो अब पूरा सेतु जब तैयार हो गया तो उससे पहले भगवान शंकर की राम भगवान ने शिवलिंग बनाकर स्थापना की और रावण से मंत्र पढ़वाए और रामेश्वर नाम भगवान का भी हुआ, शंकर का और राम जय का तो पहले से ही। और कवि कहता है, जो रामेश्वर जल आन चढ़ावे सो सायुज नर मुक्ति पावे। जो रामेश्वर दर्शन करही सो जन तज मम धाम से तरही। जो तो पुल बांध कर जब
रावण को पता चला तो विभीषण ने समझाया। रावण ने कहा कि शत्रु को श्री लगा रहा है कि यहाँ से चला जा, तो उसको लंका से निकाल दिया। माता से पूछा कि माँ, मैं कहाँ जाऊं? भाई ने मुझे निकाल दिया है। तो माता ने कहा कि तुम राम की शरण में जाओ, अगर तुम्हें मृत्यु होनी होगी तो वह तुम्हें मार देंगे, अगर जीवन शेष लिखा होगा तो तुम्हें शरण दे देंगे। राम ने उससे मित्रता करी और शरण दी और शांति दूत बनाकर बाली के पुत्र अंगद को भेजा। अंगद ने कहा कि देखो रावण, अभी भी समय है, मेरे स्वामी को माता सीता लौटा दो, बड़े दयालु हैं राम, तुम्हें क्षमा कर देंगे। अरे मार दो इस बानर को, बड़ा दयालु स्वामी का भगत बनता है। अरे मारने की तो बात छोड़ो रावण, तुम्हारी प्रजा में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो मेरे पांव को उठा सके। जय श्री राम कहा और अपना सीधा पांव पृथ्वी पर जमा दिया, मानो उस पांव को पृथ्वी ने पकड़ लिया हो। रावण के सभी सभासद मेघनाथ इत्यादि सबने अपना बल लगाया, लेकिन अंगद का पांव ना हिला सके। तो रावण स्वयं आकर जब अंगद के पांव को हिलाने लगा तो अंगद ने पीछे हट जाता है, जिससे रावण का मुकुट जैसे ही नीचे गिरता है, अंगद ने अपने पांव से उसको एक धक्का लगाया। वह मुकुट आकाश मार्ग से उड़ता हुआ राम प्रभु के चरणों में गिरता है। अंगद ने कहा कि अरे रावण, अगर गिरना ही है तो मेरे प्रभु के राम के चरणों में गिरो, वो तेरे को क्षमा कर देंगे और इस भवरूपी सागर में तुझे गिरने नहीं देंगे। मेरे चरणों में गिरने से क्या लाभ होगा? विभीषण ने कहा कि प्रभु, ये मेरे भाई रावण का राजमुकुट है। राम प्रभु ने उस मुकुट को उठाया और विभीषण को पहना दिया और कहा कि आने वाले समय में तुम लंका के राजा होंगे। धन्यवाद करते हैं अपने अंगद का कि सेवक हो तो ऐसा हो। सेवक हो तो ऐसा हो। जो अपना और अपने स्वामी का नाम ऊंचा कर सके। बहुत घमासान युद्ध हुआ। मेघनाथ भी मारा गया। निकुंभला की शक्ति प्राप्त करने के लिए गया था, लेकिन लक्ष्मण के द्वारा मारा गया। मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण को शक्ति लगी तो हनुमान जी के द्वारा मृत संजीवनी के पर्वत को, द्रोणगिरि पर्वत को लाकर, रावण के सुषेण नामक वैद्य को लाकर संजीवनी से जीवन दान मिला, लक्ष्मण के प्राण बचाए। फिर कुंभकर्ण को जगाया गया तो कुंभकर्ण ने भी अपने भैया, इतने सारे राक्षस मारे गए हैं कि वह कोई साधारण मानव नहीं है। अरे शत्रु को श्री लगाता है, नहीं युद्ध करना है तो मत जा, लेकिन शत्रु की प्रशंसा तो मत कर। जाऊंगा भैया, लेकिन अगर युद्ध में मेरी मृत्यु हो गई तो समझ लेना कि वह साधारण पुरुष नहीं है, वह तो साक्षात नारायण है। और तो फिर जो है जानकी को उनको अर्पण कर देना। युद्ध क्षेत्र में गया कुंभकर्ण, जाकर के राम भगवान के द्वारा मारा जाता है। इतनी सारी स्त्रियां विधवा हो गई। अब ना जाऊं तो बड़ी लज्जा की बात होगी। अब ना चाहकर भी रावण को वह युद्ध लड़ना ही पड़ा। मायावी रावण है, उड़ने वाला, उसके पास विमान है कुबेर का, अमृत कुंड नाभि में है। भगवान ने कई बार उसके शीश काटे, लेकिन फिर से जुड़ जाते। अपने विमान के द्वारा आकाश में चला गया तो देवताओं ने भी भगवान की सहायता के लिए विमान भेजा। तब जाकर भगवान ने रावण की नाभि में बाण छोड़ा। विभीषण ने जब बताया तो जब रावण की नाभि में बाण छोड़ा तो रावण की मृत्यु हो जाती है और वहाँ का राज्य विभीषण को दे दिया। और वहाँ से जाकर सीता की अग्नि परीक्षा देकर अयोध्या में पहुँच गए। उनकी आने की खुशी में लोगों ने घी के दीपक जलाए। तब से लेकर जो है दीपावली मनाई जाती है। राम राज्य की स्थापना हुई। रघुपति राम राजा राम, पतित पावन सीताराम।
अवधपुरी पहुँचे रघुराई, हनुमान से प्रीति लगाई। और कितने सुंदर जोड़ी राम, पतित पावन सीताराम। आज जो है राम राज्य की स्थापना हो गई है। प्रभु राम एक दिन अपनी प्रजा को देखने निकले कि मेरी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। तो एक धोबी और धोबिन को फटकार रहा था कि अरे मैं राम नहीं जो पत्नी सीता दूसरे के यहाँ रहकर आई और उसे अपना लिया। जब मैं तेरे को छोड़ दूंगा तो दूसरी बार नहीं अपनाऊंगा। राम ने सुन लिया यह वचन, जाकर की गर्भवती सीता को लक्ष्मण को कहा कि सीता को जंगल में छोड़ आओ। सीता को जंगल में छोड़ दिया और ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में सीता रहने लगी। वहां रहकर सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिसका नाम लव और कुश हुआ। अब राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। और सीता अब सोचती है कि अब पता चलेगा कि बिना पत्नी के यज्ञ कैसे होगा, मेरे स्वामी दूसरा विवाह करते हैं कि नहीं। राम ने ऋषियों को कहा कि कोई और उपाय नहीं हो सकता, तो सोने की सीता की मूर्ति बनाई गई। राम ने दूसरा विवाह नहीं किया। सीता बड़ी प्रसन्न होती है कि धन्य है प्रभु, लेकिन सीता को विवाह के बाद कोई भी सुख नहीं मिला। यज्ञ पूर्ण किया गया और घोड़ा छोड़ दिया गया, और उस घोड़े पर लिखा था कि राम के घोड़े को पकड़ना मृत्यु को चुनौती देने के समान है। लव कुश ने वह पढ़ लिया और घोड़े को अपनी कुटिया में बांध दिया। पहले हनुमान घोड़े को छुड़ाने आए, हनुमान को भी बंदी बना लिया गया। सभी मंत्रियों, सैनिकों, यहाँ तक कि लक्ष्मण को भी बंदी बना लिया गया। हनुमान ने देखा था तो हनुमान ने देख लिया कि ये तो प्रभु के अंश अवतार हैं। दोनों ने हनुमान जी से कहा कि ऊपर मत देखो, ये आपकी अशोक वाटिका नहीं है। हम जानते हैं आपको भूख लगी है। और सामने फलों को भरकर टोकरी रख दी। पूरी सेना को दोनों कुमारों ने धराशायी कर दिया। अंत में जब राम आए तो पूछा कि मेरी सेना और मेरे भाई को किसने मूर्छित किया है। तो दोनों ने कहा कि प्रभु हमने। अरे बालकों, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, मेरे भाइयों को बेहोश करना। अरे महाराज, हमें पता है था कि आप ऐसे विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए आपके सेवक हनुमान को बांध के रखा है। अरे बताओ भाई हनुमान। हाँ प्रभु, इन बालकों ने ही इन्हें मूर्छित किया है। अरे आपने मेरे घोड़े को क्यों पकड़ा? महाराज, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि हमने गुरु महाराज जी से आपकी पूरी कथा सुनी है। जब आपने अपनी पत्नी जानकी की अग्नि परीक्षा ले ली थी तो आपने दूसरे के कहने पर क्यों अपनी पत्नी का परित्याग किया? वो नहीं जानते थे कि जिसे हम अपनी माता वन देवी कहते हैं वही माता सीता है। भगवान राम ने कहा कि बालकों, मैंने अपनी जानकी का परित्याग नहीं किया। जानकी तो मेरे हृदय में जैसे ही अपना वस्त्र छाती से हटाया तो दोनों बालकों ने देखा कि यह तो हमारी वन देवी है। दोनों ने बालकों ने कहा कि हम आपको सावधान करते हैं। दोनों पिता और पुत्रों में आपस में युद्ध होने लगा कि माता सीता वहां आ गई और राम जी के चरणों में गिर पड़ी कि प्रभु, यह आपके ही पुत्र हैं, यह आपकी ही अमानत हैं। जैसे इनको होना चाहिए था मैंने इनको बना दिया। अब आप इन्हें स्वीकार करो। राम प्रभु के आंखों से आंसू बहने लगे। सीता, तुमने
जीवन भर सुख की कोई घड़ी नहीं देखी। अब मैं दोनों पुत्रों का राज्य अभिषेक करता हूँ और अब हम दोनों इकट्ठे रहेंगे। लेकिन सीता ने कहा कि स्वामी नहीं, अब तो मेरा समय पूरा हो गया है और मेरी धरती माँ भी कह रही है कि अब तू मेरे पास आ जा। तो देखते देखते धरती फट जाती है और सभी देखते रह गए और जो सीता धरती से जन्मी थी उसी में समा जाती है। भगवान राम को बड़ा दुख हुआ, अपने राज्य में चले गए। तो बोलते हैं कि राम भगवान ने इस धरती पर 13,000 वर्ष तक राज्य भोगकर समुद्र में जाकर लव को लवपुरी और कुश को कुशपुरी का राज्य देकर अपने धाम को चले गए। कहीं 13,000 लिखा है, कहीं 11,000 भी लिखा है। अब आगे मथुरापुरी में महाराज देवक का राज्य था। अब जो है हम चंद्रवंश में प्रवेश कल करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।